नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक कहानी लेकर। कहानी काعنوان है गहरे जख्म। सचिन जिला किश्तवाड़ के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके का रहने वाला है। वो अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा है। उसका बाप गांव में दुकान करता था। उसके सभी भाई बहनों की शादियां हो चुकी थी। सचिन पढ़ने में बड़ा होशियार था। उसकी इब्तदाई तालीम नज़दीकी स्कूल में हुई थी और उसे बचपन से ही नज़में और गज़लें लिखने का बहुत शौक था। उसके वालिदैन ने उसे आगे की तालीम जारी रखने के लिए जम्मू शहर भेज दिया था। जम्मू में उसने साइंस कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की और फिर जम्मू यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो भारत सरकार के महकमा इनकम टैक्स में मुंतखब हुआ। उसके बाद सचिन की तैनाती बतौर इनकम टैक्स ऑफिसर चंडीगढ़ शहर में हो गई। नौकरी घर से दूर होने की वजह से उसका घर से राब्ता टूटने लगा और अब वो 6-7 महीनों के बाद ही अपने वालिदैन से मिलने जाता था। सचिन खूबसूरत लंबे कदकाठी का मालिक और खुश मिजाज इंसान था। उसके साथ जलंधर शहर की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम अंजलि था, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी। अंजलि और सचिन का आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया और उनकी नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब दोनों के दिलों में इश्क की गंगा बड़ी तेजी से बहने लगी। सचिन बाज़-औक़ात अंजलि के घर पर चला जाता था। अंजलि के घर वाले भी सचिन को अब पसंद करने लगे थे। अंजलि के घर वाले बहुत अमीर थे, जबकि सचिन एक मामूली खानदान से तल्लुक़ रखता था। इन सब बातों के बावजूद इन दोनों की शादी घर वालों की मर्जी के मुताबिक बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद दोनों चंडीगढ़ शहर में किराए के मकान में रहने लगे। अब दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे नौकरी करते थे और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी थी। थोड़े दिनों में ही उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और फिर एक प्लाट चंडीगढ़ में खरीद लिया। सरकारी मुलाजिम होने के चलते उन्होंने प्लाट की रजिस्ट्री खुद के बजाय अंजलि की मां के नाम करवाई थी। सचिन के घर 2 बेटे तौलीद हुए थे जो बहुत खूबसूरत थे। सचिन को घूमने फिरने और खाने पीने का बहुत शौक था, इसलिए वो वक्त मिलते ही अपने अयाल के साथ घूमने फिरने कभी कश्मीर तो कभी शिमला, कभी मसूरी तो कभी दार्जिलिंग निकल जाता था। घर के सब लोग जिंदगी के भरपूर मजे उड़ाते थे। सचिन और अंजलि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की अच्छी तरीके से खातिरदारी और मेहमान नवाजी करते थे। सचिन और अंजलि की शादी हुए 10-12 साल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एक फ्लैट खरीदा और उसकी रजिस्ट्री अंजलि के नाम करवाई। कुछ दिनों बाद सचिन का तबादला लुधियाना शहर में हो गया और अंजलि चंडीगढ़ में ही नौकरी करती रही। वो अपने बच्चों समेत अपने फ्लैट में ही रहती रही और सचिन हफ्ते 10 दिन के बाद घर लौटता था। सचिन जब भी घर आता था तो उसकी सास भी घर पर मौजूद रहती थी। उसने सोचा कि सास उसके बच्चों की देखभाल करने की गर्ज से रहती होगी। अंजलि का बर्ताव सचिन के ताई कुछ बदला बदला लग रहा था। न जाने क्यों अब अंजलि सचिन की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देती थी, बल्कि वो अपने बच्चों और माँ के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारती थी। सचिन को अंजलि के बर्ताव से अपने घर पर घुटन महसूस होने लगी। इस तरह सचिन को शक होने लगा कि अंजलि के किसी गैर मर्द से नाजायज रिश्ते तो नहीं है। उसे पता चला कि वो किसी शख्स से मिलती जरूर है। जब उस बात की जांच पड़ताल की गई तो उसका शक यकीन में बदल गया, मगर वो उसे रंगे हाथों कभी नहीं पकड़ सका था, जबकि सचिन की सास जो सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए थी। थोड़े दिनों बाद सचिन का तबादला दोबारा चंडीगढ़ में हो गया, मगर सचिन के तबादले से अंजलि को कोई खास खुशी नहीं हुई। अब वो दोनों चंडीगढ़ शहर में नौकरी करने लगे और शाम को मियाँ बीबी अपने बच्चों के साथ घर पर रहते थे। एक दिन सचिन ने अंजलि से पूछा, तुम्हारी माँ आजकल अपने घर क्यों नहीं जाती है? अंजलि ये बात सुनकर आग बगोला हो गई और बोलने लगी, वो हमारी माँ है और उसे हमारे घर पर
रहने में आपको क्या परेशानी है? अंजलि के ऐसे तेवर सचिन ने पहले कभी नहीं देखे थे। इस बात को लेकर दोनों के दरमियान कहासुनी हो गई। बादशाह मियाँ बीबी के रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगी और अब सचिन अंजलि का बर्ताव देखकर दुखी होने लगा। वो अपना दर्द कम करने के लिए शराब पीने लगा और फिर घर पर देर से आने लगा। दोनों के माबैन तलखियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगता था। चंद दिनों बाद अंजलि की मां अपने घर चली गई और उसने अपने खावंद और बेटों को उल्टा सीधा बताया कि अंजलि और सचिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और उनके आपसी रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। वक्त कश्मकश में गुजरता गया। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। इसी दौरान सचिन की तरक्की हो गई और उसने इस मौके पर एक नई गाड़ी अपने बड़े बेटे के नाम पर खरीदी। सब कुछ ठीक था, मगर दोनों की तलखियां सारी कम नहीं हो रही थी। दोनों का एक दूसरे पर शक गहराता जा रहा था। एक दिन सचिन देर रात घर पहुंचा और अंजलि ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और वो उल्टे पांव चला गया। सचिन को ये रात एक होटल में काटनी पड़ी। अगले दिन वो शाम को जल्दी घर आ गया। सचिन और अंजलि के दरमियान फिर कहासुनी हो गई। अंजलि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसका सचिन को कोई इल्म नहीं था। उधर उनके बेटे भी बड़े हो गए थे और वो भी माँ बाप के झगड़ों से परेशान रहते थे। उसके बावजूद भी वो हमेशा माँ की तरफदारी करते थे, जबकि बाप उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था और हर तरह की ऐशो आराम देने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। सचिन के ससुराल वालों का रवैया भी हैरान कुन था और वो अंजलि को समझाने के बजाय सचिन को ही कसूरवार मानते थे। वक्त गुजरता गया। हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। एक दिन सचिन शाम को शराब पीकर घर पहुंचा। दोनों के दरमियान कहासुनी होने लगी। सचिन ने अपना आपा खो दिया और अंजलि को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अंजलि जमीन पर गिर गई। फिर क्या था, ऐसा लगा कि वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने ना आओ देखा ना ताओ और फौरी अपने मायके में फोन करके बताया कि सचिन उसे बड़ी बेरहमी से पीट रहा है और आप लोग जल्दी पहुंचो, वरना वो उसे मौत के घाट उतार देगा। अंजलि के भाइयों के कान पहले ही उनकी मां ने भर दिए थे। फिर सोचे बगैर वो थोड़ी देर में पुलिस लेकर सचिन के घर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को कहा कि सचिन को फौरी गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उसने उनकी बहन को बहुत तंग कर रखा है। उन्होंने सचिन पर तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। फिर क्या था, पुलिस सचिन को थाने ले गई और उसके बच्चों ने भी उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसके खिलाफ बयान दिए। इस तरह सचिन पर घरेलू तशद्दुद के जुराइम के तहत पर्चा दर्ज कर लिया गया और सचिन को 2 महीने जेल में काटने पड़े। सचिन के रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से उसकी जमानत करवाई। सचिन के रिश्तेदारों और दोस्तों ने दोनों फ्रीकेन को समझाने की पुरजोर कोशिश की ताकि उनका घर उजड़ने से बच सके, लेकिन बदकिस्मती से अंजलि के भाइयों ने घरेलू मसला सुलझाने से साफ मना कर दिया। फिर अदालत में सालों मुकदमा चलता रहा। उससे पहले अंजलि अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई। इतना ही नहीं, वो बच्चों को सचिन से मिलने भी नहीं देती थी। 7-8 साल का अरसा मुकदमे में गुजर गया। आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सचिन को बाइज्जत बरी कर दिया गया, मगर साथ ही तलाक की आर्जी भी मंजूर हो गई, जो सचिन को बहुत महंगी पड़ी। फ्लैट जो बीबी के नाम था वो उसी का हो गया। प्लाट की रजिस्ट्री सास के नाम थी, वो सास का हो गया, और गाड़ी बेटे के नाम थी, वो उसी की हो गई। इतना ही नहीं, सचिन को इसके अलावा 50 लाख रुपए अंजलि को बतौरे मुआवजा भी देना पड़ा। इस तरह उसकी जिंदगी भर की कमाई यूं ही बर्बाद हो गई और उसका हंसता खेलता घर बिखर गया। सचिन अपने नासाज माली हालात के चलते कर्जे में डूब गया, लेकिन अपनी अच्छी नौकरी के चलते उसने सारा कर्जा भी चुका लिया और वो अब पूरी तरह से आज़ाद है।
वो अपनी नौकरी के आखिरी पड़ाव में तन्हाई का शिकार जरूर है, लेकिन वो आज भी पहले की तरह खुश नजर आता है और सबको गर्मजोशी से मिलता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने शौक पूरे करता है और अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहा है। वो अदबी मजलिसों और मुशायरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। आजकल उसका शुमार इलाके के बड़े बड़े शायरों में होने लगा है। धन्यवाद।